नमस्कार बंधुओं, मैं रिंकू मास्टर बरौठ मथुरा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में और सारे संसार में ही कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है और हमारी सरकार सभी जी जान से इसके साथ इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम सभी लोग सुरक्षित रह सकें। और हम सभी नागरिकों का भी ये धर्म बनता है कि हम इसमें अपना योगदान दें, अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पाया जा सके। तो प्रिय बंधुओं, इसके प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाना, बेरोजगारी बढ़ जाना, ये सब। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान है तो जहाँ है, तो उसमें हम सबको योगदान करना है ताकि हमारा देश और हम सब लोग सुरक्षित रह सकें। आप सब प्रयास करें, आपसे दूरी बना करके रखें। और मैं केवल अभिभावकों से ये निवेदन कर रहा था कि इस कोरोना की वजह से बच्चों की शिक्षा अत्यधिक बाधित हो रही है। फिर भी हम सब लोगों ने प्रयास किए हैं, सरकार ने भी हमको आदेश दिए कि अब ऑनलाइन क्लास चला करके बच्चों को शिक्षा दी जाए, तो हम वो भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो विद्यालय में बैठकर या ट्यूशन के द्वारा या कोचिंग के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो सभी अभिभावकों से मैं ये कह रहा था कि आप लोग चिंता न करें। बच्चों की जैसे 2 महीने 3 महीने की जो पढ़ाई बाधित हुई है, हम उसे सुबह और शाम में दोनों समय लेकर के उनकी पढ़ाई जो पेंडिंग हो गई है या छूट गई है, हम उसको अथक प्रयास से पूरा करा देंगे। आप किसी बात की चिंता न करें। और एक तरीका ये भी है कि जैसे हम बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो माता पिता के पास भी बहुत सारा समय बचा हुआ है। जो हम होमवर्क देते हैं बच्चों को मोबाइल के द्वारा, तो अपने बच्चों को थोड़ा उस पर घर बैठ के बेटा इस काम को करो, ऐसे करो, ये सब डीलिंग करते रहें। और अपने बच्चों के पास समय भी आपको बहुत मिल रहा है, तो उनको व्यवहारिक ज्ञान, संस्कार ये सब देते रहें, क्योंकि फिर तो समय में किसी को मिलता ही नहीं है। इसलिए आप बच्चों की पढ़ाई की टेंशन न लें। जैसे ही हमें गवर्नमेंट विद्यालय खोलने की अनुमति देती है, हम आपके बच्चों के साथ जी जान से मेहनत करेंगे और जो भी पढ़ाई पेंडिंग हो गई है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करा देंगे। बच्चों के भविष्य की चिंता न करें, हम तन मन से उनके साथ मेहनत करेंगे। लेकिन फिलहाल में जो हमारा पूरा हिंदुस्तान सब लोग घरों के अंदर रह रहे हैं, इसी प्रकार बच्चों को भी अंदर रखें, लेकिन उनको घर पर ही पढ़ने के लिए कहें। सारा होमवर्क हम मोबाइल के द्वारा, वीडियो के द्वारा आप लोगों को दे रहे हैं। और अभी जैसे ही विद्यालय खुलने की अनुमति मिलेगी, हम सब बच्चों के साथ तन मन से मेहनत करेंगे। और कोई भी समस्या हो, बच्चे मोबाइल के द्वारा या वैसे हमें मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। हम 24 घंटा ऑनलाइन रहते हैं। आपको जो भी समस्या है, बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट की कोई समस्या है, हमसे संपर्क करके तुरंत कॉल करें। हम तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और माता पिता से खासकर अनुरोध यही है कि अपने बच्चों को घर पर रख करके ही एक टाइम टेबल बना लें कि सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, फिर शाम को 1-2 घंटा किसी समय याद करने के लिए कहें, जो हमने याद करने के लिए दिया है, होमवर्क के लिए कहें। और 1 घंटा उनसे थोड़ा बहुत घर में ही खेलने के लिए कहें। कुछ याद करने मीनिंग्स वगैरह हैं, क्वेश्चंस वगैरह हैं, जीके के हैं, एसएसटी के हैं, मैथ के फॉर्मूलाज हैं, जो हमने तुम लोगों के पास भेजे हैं, उनको याद करने के लिए कहें सब माता पिता। और बच्चों के लिए टाइम निकालो। ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा अपने बच्चों से बोलने बतलाने के लिए। इसलिए बच्चों पर अत्यधिक ध्यान दें, माता पिता पर ध्यान दें और घर पर ही रहें। हमारी भारतीय सरकार भी हम लोगों सुरक्षित रहें, सही रहें, अपना देश सुरक्षित रहे, इसलिए बहुत ही अथक प्रयास कर रही है। तो मैं अपनी भारतीय सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बस मैं इसलिए वीडियो पोस्ट कर रहा था। और जैसे ही विद्यालय शुरू होंगे, आप एडमिशन कराएं और बच्चों की फीस की भी टेंशन न लें। अगर कोई दिक्कत आती है फीस के बारे में, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, हम उनको सदा से फ्री शिक्षा देते आए हैं। 1 रुपया की आवश्यकता नहीं है, हम 1 पैसा नहीं लेंगे जिन बच्चों के माता पिता नहीं है। और हम फीस कितनी लेते हैं? पूरे वर्ष की फीस, 11 महीने की फीस मात्र 1000, 2000, लास्ट करो तो 3000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं लेते हम कभी भी। और मैं आपसे ये वादा भी करता हूँ
कि भविष्य में जिनको इस कोरोना की वजह से कोई समस्या आ गई है, नौकरी छूट गई है, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा। मैं कह रहा हूं, आप लोगों से वादा करता हूं कि पैसा की वजह से टेंशन नहीं ले, चाहे बच्चों को फ्री शिक्षा देनी पड़े, हम लोगों को 1 रुपया भी न बचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक तुम्हारी समस्या सही न हो जाए, हमें 1 रुपया न दें, बच्चों को हमारे पास भेजें, हम फ्री शिक्षा देंगे। लेकिन जो वास्तव में अक्षम है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, हम उनके बच्चों को पढ़ाने के आज भी तैयार हैं। आप हमसे संपर्क करें, किताबों की व्यवस्था हो उसको भी हम व्यवस्था करेंगे। चूँकि हमारा देश बीमारी से लड़ रहा है, तो हमारा भी ये धर्म पता है कि हम बच्चों को फ्री शिक्षा दें। और जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनसे भी हम ज़्यादा फीस नहीं लेते, 1000, 1500, 2000, 3000 पूरे वर्ष इसी में पढ़ा देते हैं। और आप सब लोग 10 वर्षों से देख रहे होंगे कि हम किस प्रकार बच्चों को शिक्षा देते हैं। 100% आपके बच्चों का भविष्य सही कर रहे हैं, रिजल्ट भी 100% ही निकाल के देते हैं। चाहे हम सुबह मेहनत करें, शाम को मेहनत करें, दिन रात मेहनत करके आपके बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और हम ये कामना भी करते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आगे बढ़े, सबको नौकरी मिले। तो मैं एक बार दोबारा से फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों की फीस की वजह से परेशानी न लें। अगर पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। जो कमज़ोर वर्ग के प्राणी हैं या किसी कारणवश कोई जैसे नौकरी छूट गई है या धंधा बंद हो गया है, लेकिन बच्चों को मेरे पास भेजिए, हम तुम्हारे बच्चों को जी जान से मेहनत करके पढ़ाएंगे, पैसा की टेंशन न लें। जैसे जैसे धीरे धीरे बजट बने आपका, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये हिसाब से देते रहें, आपके बच्चों का भविष्य हम बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।